चलिए, तो अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं कि जैसे ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसमें ये बैटरी है, बैटरी से करंट निकला I और I गया, ठीक, इस रेजिस्टेंस में। इस बैटरी ने रेजिस्टेंस को क्या दिया? सवाल ये उठता है, इस बैटरी ने रेजिस्टेंस को क्या दिया? अगर आप कह रहे हो करंट दिया, तो जितना करंट दिया था उतना वापस ले लिया, तो नेट करंट तो 0 हो गया, ठीक है साहब। तो फिर क्या दिया? चार्ज दिया? नहीं, जितना चार्ज निकला उतना चार्ज वापस चले गया, तो क्या दिया? एनर्जी दी। जी हाँ, बैटरी रेजिस्टेंस को या सर्किट में क्या प्रोवाइड कराती है? बैटरी प्रोवाइड कराती है रेजिस्टेंस को या सर्किट को एनर्जी। एनर्जी मतलब बैटरी करती है वर्क, वर्क करती है कौन? बैटरी। और कितना करती है? पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। भाई पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, V इनटू Q। ये वर्क आ गया। यही वर्क किसने किया? बैटरी ने किया रेजिस्टेंस के लिए। अब रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस आपका लाइट, पंखा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो है, ठीक है साहब। ये हो गया, यानी कि मैं कह सकता हूं वर्क डन हो जाएगा, पोटेंशियल होता है V और चार्ज होता है IT, चार्ज होता है IT, तो VIT, वेल और VIT आ जाएगा हमारे पास, वर्क डन, यानी कि एनर्जी, जो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करूं, वर्क डन आ गया। ठीक है साहब। और क्या? और हम लिख सकते हैं V को I इंटू R, V को लिख सकते हैं हम I इंटू R, IT, तो I स्क्वायर R इंटू T, सही है। अच्छा, I को लिख सकते हैं V अपॉन R, I को लिख सकते हैं V अपॉन R, तो V अपॉन R का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R इंटू T, R से R कैंसिल हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो हमें तीन फॉर्मूलाज जो है हमारे काम के हैं, 1 2 3, ये तीनों फॉर्मूलाज याद रखने हैं, काम आएंगे। तो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझ में आ गया, तो फिर पावर क्या चीज है? पावर तो और आसानी से समझ में आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर। पावर क्या है? पावर समझिए, जैसे पावर होता है वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। तो वर्क के तीन फॉर्मूलाज हैं, उसी में टाइम का डिवाइड कर दो, तो पावर आ जाएगा W अपॉन टी, यानी कि मैं कह सकता हूं VIT अपॉन टी, यानी कि VI, ठीक। दूसरा फॉर्मूला ले लो, I स्क्वायर RT अपॉन टी, I स्क्वायर R। तीसरा ले लो V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, V स्क्वायर अपॉन R, सॉरी V स्क्वायर अपॉन R। तो तीन फॉर्मूलाज पावर के भी आ गए, V स्क्वायर अपॉन R, I स्क्वायर R और V इंटू आई, साथ में VIT वर्क हो गया, I स्क्वायर RT वर्क हो गया, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी वर्क हो गया। ये हो गया। कोई बोले हीट सप्लाई बताओ, जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, इसमें हीट सप्लाई, यही फॉर्मूला होता है। अरे वर्क डन ही तो हीट है। अगर मान लो ये रेजिस्टेंस है, प्योर रेजिस्टेंस, तो वर्क को किस में कन्वर्ट करेगा? हीट में, हीट आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला होने वाला है, कुछ अलग नहीं आने वाला। ये हो गया हमारे पास बेसिक कंसेप्ट। इसके अलावा हम क्या समझ सकते हैं? कुछ चीजें समझ सकते हैं, जैसे कि 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर क्या होता है? 1 किलोवाट होता है, 1 का मतलब 1, किलो का मतलब 1000 वाट, है ना। 1 किलो वाट होता है जूल पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय आर, आर को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 60 इंटू 60, ये हो जाएगा सेकेंड। तो 1 किलोवाट आवर ये होता है एनर्जी का यूनिट। देखो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया ना, क्या बचेगा? ये 1 2 3 4 5, तो 36 इंटू 10⁵ जूल, ये होता है 1 किलोवाट आवर।
तो 1 किलोवाट आवर मतलब 36 लाख जूल, इसी को 1 यूनिट कहते हैं। हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जिसका बिल आता है, तो कहते हैं ना यूनिट, इतने यूनिट बिल आया इस बार, 500 यूनिट हुआ, 100 यूनिट हुआ, 300 यूनिट हुआ। गवर्नमेंट कहती है 100 यूनिट तक हम फ्री देंगे, कोई कहता है 300 यूनिट तक फ्री देंगे। तो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 यूनिट का मतलब होता है 36 लाख जूल। 36 लाख जूल एनर्जी होती है 1 यूनिट। समझ में आई? तो इतना। अब जैसे मान लेते हैं 100 वाट का आपके पास एक बल्ब है। कितने वाट का है? 100 वाट का, 100 वाट्स। ठीक, 100 वाट्स का बल्ब कितना टाइम चलेगा? तो 1 किलोवाट बना देगा। कितने आवर्स? तो 1 किलोवाट, ये है 100 वाट। कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड कर दो। तो 100 वाट का बल्ब, जो छोटा बल्ब आता है येलो कलर का, जिसमें येलो वाली वो निकलती है, वैसा, तो हमें पास कितनी एनर्जी है? इतनी, इतनी जूल। तो अगर हम बात करें किलोवाट, तो लगभग इसको चलना पड़ेगा 10 घंटे। 10, देखिए 1 किलो, किलो मतलब 1000, यहां कितना है? 100। तो 10 आवर्स चलेगा, तो हो जाएगा 1 किलोवाट हो जाएगा। आवर्स की जगह 10 कर दो, यहां पे 100 था ना, 100, 100, 100 वॉट्स था, 10 आवर्स चलेगा, तो हो जाएगा 1000 किलोवाट, सॉरी 1 किलोवाट। ये हो जाएगा 1000 वाट इंटू आवर, यानी कि 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर हो गया। तो 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चलेगा। मान लो आपने रात को 10 घंटे तक बल्ब को चालू रखा, तो आपका 1 यूनिट कंज्यूम हो जाएगा। अब आप जिस भी स्टेट में हो, जैसे मान लो राजस्थान में हो या महाराष्ट्र में हो या बिहार में हो, यूपी में हो, तो 4 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए अलग अलग यूनिट का भाव होता है। उससे मल्टीप्लाई करके आपका 1 यूनिट का बिल हो जाएगा। मान लो अगर 5 रुपए यूनिट है, 5 रुपीज पर यूनिट, तो 10 घंटे, 10 आवर्स बल्ब अगर आपने ऑन किया, 10 आवर्स, तो 1 यूनिट हो गया, यानी कि आपका 5 रुपए का बिल आ गया। अब ये मान लो कहीं पे 10 रुपए यूनिट है, तो 10 रुपए का बिल आ जाएगा। तो एक बल्ब को जितना ज्यादा देर चालू रखोगे, उतना ज्यादा बिल आएगा। ऐसे ही सेम पंखे का, फ्रिज का, टीवी का, एसी का, जो भी हमारे घर में अप्लायंसेस है, सभी का बिल इसी तरह से बनता है। ठीक है ना? तो ये बिल बनने का तरीका है, बनाने का तरीका है, इस तरह से यहां से बिल आता है। अब जैसे मान लो बहुत से लोग चोरी करते हैं, उनके घर पे फ्लाइंग आ गई, तो फ्लाइंग को कैसे पता लगेगा कितने का पेनल्टी लगाना है? तो फ्लाइंग वाले क्या करते हैं, जो भी इंजीनियर वगैरह आते हैं, वो सारे घर में पंखे काउंट करेंगे। मान लो 10 पंखे हैं, है ना, तो 10 फैन हो गए। अब मान लो ये 50 वाट का एक पंखा है ना, तो 50 वाट। अब एवरेज लगाएंगे 10 आवर्स, कि भाई 10 आवर्स डेली पंखा चलता है, ऐसा एवरेज लगाएंगे। फिर आपके यहां से फ्रिज देखेंगे, मान लो एक फ्रिज है, वो मान लो 100 वाट का है। अब मुझे नहीं पता कितने वाट का फ्रिज होगा, किसके घर पे ज्यादा का होगा, किसी, तो इस तरह से कर लेंगे। मान लो ये 5 घंटे चला, ऐसे फ्रिज के बाद एसी चला, मिक्सी चली, वॉशिंग मशीन, गीजर, उन सब का गिन लेंगे कितने आवर्स है और कितने वाट्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वाट इंटू आवर। तो टोटल वेटेज आ जाएगा और टोटल आवर्स आ जाएगा, तो उसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करके यूनिट काउंट कर लेंगे। अब जैसे नॉर्मल जो इंसान चोरी नहीं कर रहा है, उसका 5 रुपए यूनिट है, तो चोरी करने वालों का 10 रुपए या 15 रुपए यूनिट के हिसाब से बिल लगा देंगे, प्लस उसको कुछ पेनल्टी लगा देंगे, एक मोटी रकम 10, 20, 30 हजार रुपए की। तो भैया आप, ताकि आगे से वो इंसान चोरी ना करे। इस तरह से ये होता है काउंटिंग। ठीक है ना? चलिए अब आगे चलते हैं और हम लोग और भी चीजों को समझते हैं। अब जैसे किलोवाट होता है, वैसे ही मेगावाट भी होता है। मेगावाट मतलब 10⁶ वाट, 10⁶ वाट। ऐसे ही आपने सुना होगा पावर की एक यूनिट होती है हॉर्स पावर, HP, हॉर्स पावर।
ये होता है 746 वॉट्स। 746 वॉट्स होता है हॉर्स पावर, ठीक है ना। तो जो हम मोटर वगैरह खरीदते हैं ना, मोटर्स घर में पंखा होता है, वो एचपी के हिसाब से भी आता है। 1 एचपी की मोटर, 2 एचपी की मोटर, ठीक है ना। तो वो एचपी यहाँ से आता है। 746 वॉट्स के बराबर होता है 1 आवर, वो 1 वॉट, ये 1 एचपी, 746 वॉट 1 एचपी, ठीक है ना। अब चलते हैं कुछ हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं बेसिक। चलिए, तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सर्किट दे दिया, बेसिक सा सर्किट है। कैलकुलेट हीट डेवलप्ड इन 2 सेकंड। 2 सेकंड में कितनी हीट डेवलप होगी, टोटल भी और अक्रॉस ईच, दोनों बताना। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। नेट रेजिस्टेंस होगा 3 + 5 8 हो गया, और इन दोनों का नेट हो जाएगा 1/6 + 1/3 = 1/r। तो r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6 एलसीएम आ जाएगा, और 2 + 1 3 यानी कि 2 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 और 2, इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा 2, 3 और 2 5, 5 और 5 10। तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा इस सर्किट का, ऐसे बनाता हूं, 3 ओम, 2 ओम, 5 ओम, और वोल्टेज कितना है यहाँ पे है 20। तो करंट कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस 10 और V, तो 20/10 यानी कि 2 एम्पियर। तो करंट आ जाएगा 2 एम्पियर। अगर करंट 2 एम्पियर है, सोचो इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा 6 वोल्ट, I इंटू आर। आई कितना है 2 एम्पियर, 6 वोल्ट। इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा 2 इंटू 2 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। और इसके अक्रॉस हो जाएगा 2 इंटू 5। भाई V बराबर आई आर होता है ना, तो रेजिस्टेंस 5 है, करंट 2 है, तो V बराबर आई आर 10 वोल्ट। इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया, सही। तो टोटल देखो 6 और 4 10 और 10 20, तो टोटल वोल्टेज 20 है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा कैलकुलेशन एकदम सही है, ठीक। तो जो बैटरी की एनर्जी थी वो इसने 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 अपने हिसाब से बांट ली। अब क्या, अब निकालना है हमें, सबसे पहले इसके अक्रॉस निकालेंगे। तो इसके अक्रॉस आएगा हीट, हीट निकालना है। हीट मतलब I²R कह सकते हैं, V²/RT कह सकते हैं। तो 2 सेकंड का टाइम भी दिया हुआ है, तो हम लिखाएंगे V²/R इंटू टी। हम चाहे तो I²RT भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो V² कितना हो जाएगा, 6²/3 V² यानी कि 6²/R मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो जाएगा 36। 36 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 12, 12 दूनी 24, तो 24 जूल हीट जनरेट होगी अक्रॉस 3 ओम, 3 ओम। उसके बाद इसके अक्रॉस, इन दोनों के अक्रॉस कितनी होगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले 6 ओम के अक्रॉस देखते हैं, ठीक है ना। तो हीट अक्रॉस 6 ओम इज V²/R। V कितना है 4, 4 का स्क्वायर अपॉन R, R है 6, 6 इंटू 2, तो हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा ना, 16। तो 16 ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 16/3 जूल, H6 16/3 जूल, ठीक है। फिर H ये वाला 3 निकालते हैं, H3 डैश कह देता हूं इसको, ये 3 डैश है ना। तो ये हो जाएगा V², V² कितना है 4 यानी कि 16, 4 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 2 सेकेंड्स, ये टाइम है, ये रेजिस्टेंस है, ये रहा रेजिस्टेंस 3 ओम है ना। तो हो जाएगा 16 दूनी 32, 32/3 H3 डैश। फिर बचा ये 5 वाला, तो H5 कह देता हूं, H5 कितना हो जाएगा, H5 V² मतलब 10 का स्क्वायर अपॉन R इंटू टाइम, तो V² 100 अपॉन 5 इंटू 2, तो इससे कैंसिल होगा 20 बार, 20 दूनी 40, मैं 24 लिखने वाला था 40 जूल, ये जूल आएगा, ठीक है। तो टोटल हीट H टोटल, तो सबको जोड़ दो, है ना, 24 प्लस 16/3 प्लस 32/3
प्लस 40, ठीक है ना। सबको जोड़ देंगे तो ये 3 3 आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 16 और 32 कितना होता है 48, 48 अपॉन 3, 16 3 48, 16 हो जाएगा, 16 16 और 24, 24 प्लस 16 प्लस 40, ये हो जाएगा 80 जूल। तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 80 जूल्स। अच्छा, अगर इसने अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस नहीं कहा होता, अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस नहीं कहता, तो हम क्या करते, इससे डायरेक्ट निकाल लेते। टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आया था, टोटल रेजिस्टेंस आया था 10 आया था ना, तो H टोटल ऐसे भी निकाल सकते थे, टोटल V स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस था 10 मल्टीप्लाई बाय 2, V स्क्वायर बाई R इंटू T, तो V स्क्वायर हो जाता 400 अपॉन 10 इंटू 2, तो भी 80 जूल हमारे पास हीट टोटल आ जाता। हीट टोटल है, होटल नहीं, हीट टोटल, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते थे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पावर, ये सर्किट है, 10 ओम 10 वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट की बैटरी है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है। अब कह रहा है पावर डिसिपेटेड बाय 10 वोल्ट बैटरी, पावर बाय 4 वोल्ट बैटरी और पावर डिसिपेटेड बाय 3 ओम रेजिस्टेंस, तीनों बताना है। अब देखिए सर्किट पे देखें, अगर मान लो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे, क्योंकि बड़ी वाली बैटरी डोमिनेट करेगी, इसका डोमिनेंस रहेगा। अब करंट ऐसे जाएगा तो भाई ये छोटी वाली बैटरी बेसिकली पावर कंज्यूम कर रही है, पावर दे नहीं रही है, सर्किट को कोई फायदा नहीं पहुंचा रही है, सर्किट को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, मतलब बड़ी बैटरी को नुकसान पहुंचा रही है, खुद को चार्ज कर रही है एक तरह से, कह सकते हैं ना, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। तो अगर हम बात करें टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल हो जाएगा 10 माइनस 4 यानी कि 6 वोल्ट, 10 माइनस 4 6 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस है हमारे पास 3 ओम, तो करंट कितना आ जाएगा, करंट आ जाएगा V अपॉन R यानी कि 6 अपॉन 3 यानी कि 2 एम्पियर। सर्किट में करंट आ गया 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट आ गया सर्किट का। तो फिर पावर बाय 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट वाली बैटरी की पावर कितना, VI, V इंटू आई, V है 10 इंटू 2, 2 एम्पियर करंट है, तो 20 जूल, सॉरी 20 वॉट्स, 20 वॉट, ठीक। पावर 4 का अगर बात करें, 4 वोल्ट बैटरी के कितना उसने लिया, V इंटू आई, तो V है हमारे पास 4, V है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय करंट कितना आया 2 एम्पियर, यह आ जाएगा 8 वॉट। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो यह आ जाएगा VI, VI V कितना है 6 और करंट है 2 यानी कि 12 वोल्ट, तो 12 वॉट हो गया। तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल 20, ये सप्लाई कर रहा है, ये दोनों कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसने तो सप्लाई किया 20 वॉट और बैटरी और रेजिस्टेंस ने मिलकर के कितना कंज्यूम कर लिया, 12 प्लस 8 यानी कि 20 वॉट, ठीक है ना। बड़ी बैटरी ने सप्लाई किया और छोटी बैटरी और रेजिस्टेंस ने उसको कंज्यूम किया। इस तरह से कर सकते हैं। आगे चलते हैं, चलिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो सर्किट है यहाँ पे अपने पास 3 रेजिस्टेंस है, लेट्स से 6 ओम ईच, ठीक है ना, मान लेते हैं 6 ओम के हैं। अब कह रहा है ईच रेजिस्टेंस है 24 वॉट रेटिंग, तो इसकी रेटिंग है 24 24 और 24 ईच। मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ द सर्किट, ये सर्किट की मैक्सिमम पावर रेटिंग कितनी आएगी। तो पहले समझिए यहां पर जो रेजिस्टेंस है आ रहे हैं हमारे पास 6 ओम और पावर है हमारे पास कितना 24 वॉट। पावर होता है I स्क्वायर R, I स्क्वायर, तो करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा पावर अपॉन रेजिस्टेंस, पावर अपॉन रेजिस्टेंस का अंडर रूट,
तो पावर कितना है 24, रेजिस्टेंस है 6, अंडर रूट लगाएंगे तो हो जाएगा रूट का 4 यानी कि 2 एम्पियर करंट है भाई सर्किट में। तो यहाँ पे करंट कितना 2 एम्पियर, यहाँ पे करंट कितना 2 एम्पियर, यहाँ पे करंट कितना 4 एम्पियर। ठीक है ना। अब बात करें हम लोग कुल मिला के, हमें यहाँ पे 4 एम्पियर जाना नहीं चाहिए, 2 एम्पियर जाना चाहिए। चलिए अब बात करें हम लोग पावर की। अच्छा पावर होता है आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर, ठीक है ना। सो यहां 4 नहीं होगा, मतलब एक रेजिस्टेंस कितना झेल सकता है, इसकी क्षमता है 2 एम्पियर की, भाई ये भी 2 एम्पियर ही झेल सकता है। मतलब सर्किट में टोटल करंट 2 एम्पियर रहेगा, यहां से डिवाइड होगा, यहां पर 2 एम्पियर ही आना चाहिए, यहां पे चाहे कितना हो। ये इसकी क्षमता है, मैक्सिमम जो इसकी कैपेसिटी है 2 एम्पियर की है, ठीक है ना। तो ये कैपेसिटी है सर्किट की। अब टोटल रेजिस्टेंस की बात करें आर इक्विवेलेंट, तो इन दोनों का 6 और 6, इनका रेजिस्टेंस हो जाएगा 3। मैं करके दिखाता हूं कैसे, 1/6 प्लस 1/6, ये आर इक्विवेलेंट आएगा 1/R इक्विवेलेंट, तो आर आ जाएगा हमारे पास 3 ओम। तो इन दोनों का 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये 3 और ये वाला 6, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 9 ओम। और करंट कितना है सर्किट में, 2 एम्पियर से ज्यादा करंट हो नहीं सकता, क्योंकि 2 एम्पियर से ज्यादा ये वाला खराब हो जाएगा भाई। यहाँ पे तो चलो डिवाइड हो गया, 3 एम्पियर भी आएगा तो 1.5 डिवाइड हो जाएगा, 4 आएगा तो 2 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये खराब हो जाएगा, ये 2 एम्पियर से ज्यादा करंट ले नहीं सकता है। तो यहाँ पे 2 एम्पियर करंट ही अपन सर्किट में लेंगे ताकि बेचारा ये बचा रह सके, है ना। तो 2 एम्पियर अगर करंट है तो इसकी मैक्सिमम जो पावर आउटपुट आएगा, मैक्सिमम पावर रेटिंग कितना आएगा, आई स्क्वायर आर, आई कितना है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर, आर आ जाएगा हमारे पास 9 ओम। 4 इंटू 9, 9 चौक 36 वाट हमारे पास पावर आ गई। कितने आ गई पावर, 36 वाट। चलिए